अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है ना, वो हमारे पास है लीवर। अगर हम इसकी बात करें, इसके लोकेशन की बात करें, यहाँ से इसकी लोकेशन स्टार्ट। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये लार्ज ऑर्गन होता है। ये राइट साइड ऑफ स्टमक के राइट साइड पे, सीधी दाईं साइड पे यानी स्टमक के मौजूद होता है। और अगर हम इसके वेट की बात करें, इसका वेट जो होता है अडल्ट में 1.5 kg होता है, यानी 1.5 किलो का होता है ये। और इसके पास एक सैक लाइक एक बोरीनुमा ऑर्गन मौजूद होता है लीवर के पास, उसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर लीवर के वेंट्रल साइड पे। अच्छा, वैसे डॉर्सल और वेंट्रल साइड्स कौन सी होती हैं? एनिमल की बैक बोन वाली साइड को हम डॉर्सल साइड, और एब्डोमेन पेट वाली साइड को हम वेंट्रल साइड बोलते हैं, यानी पेट वाला हिस्सा वेंट्रल और रीढ़ की हड्डी वाला डॉर्सल। तो यहाँ पे भी जो है ना, अगले वाला जो हिस्सा होगा ना लीवर का, जो आगे वाला हिस्सा, वहाँ पे ये मौजूद होता है और वो वेंट्रल साइड होगी उसकी लीवर की, और वहीं गॉल ब्लैडर मौजूद होता है। अच्छा, लीवर का अगर हम फंक्शन की बात करें ना, ये आपने फंक्शन पहले भी पढ़ा है कि लीवर क्या रिलीज करता है। लीवर रिलीज करता है बाइल। लीवर क्या रिलीज करता है? बाइल। बाइल किस में स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, और वो बाइल डक्ट के जरिए गॉल ब्लैडर से ड्यूडिनम में आता है। ठीक है, बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होते, बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट होता है। वो सॉल्ट क्या करता है? फैट्स को तोड़ देता है और स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, ताकि फैट्स के ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से सेपरेट रहें और एंजाइम उस पर अच्छे से काम करके लिपिड की डाइजेशन कर सके। ये लीवर का काम है डाइजेशन के अंदर। डाइजेशन में क्या है कि लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल, वो बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से वो निकलता है कॉमन बाइल डक्ट के जरिए ड्यूडिनम में जाता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, इसमें सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। वो सॉल्ट्स क्या करते हैं? वो सॉल्ट्स जो हैं फैट्स के ड्रॉपलेट्स को सेपरेट रखते हैं एक दूसरे से, ताकि एंजाइम इस पे अच्छे से काम कर सके और फूड की डाइजेशन कर सके। इसके अलावा ये और भी फंक्शन परफॉर्म करता है लीवर हमारा, जिसमें हमारे पास यहाँ डिफरेंट फंक्शंस दिए गए हैं। अच्छा, लीवर ये कह रहे हैं लीवर जो है वो स्टोर करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन की फॉर्म में। ठीक है, ग्लाइकोजिन क्या है? ग्लाइकोजिन है स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट एक्स्ट्रा हो जाती है ना, तो उस ग्लूकोज को बॉडी में स्टोर कर दिया जाता है लीवर में ग्लाइकोजिन की फॉर्म में। यानी आपने ऐसी फूड इनटेक की जिसमें ग्लूकोज की मिकदार क्या थी? ज़्यादा। अब ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा थी, तो बॉडी ने उस ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर कर दिया? ग्लाइकोजिन की फॉर्म में। लेकिन फिर जब भी आपको ज़रूरत होगी, वो ग्लाइकोजिन टूटेगी ग्लूकोज की फॉर्म में, और वो ग्लूकोज एनर्जी के तौर पे आपकी बॉडी क्या कर सकती है? इस्तेमाल कर सकती है। फिर आगे स्टोर्स फैट सोल्यूबल विटामिन। अच्छा, आपके कुछ होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन और कुछ होते हैं फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में आते हैं शायद ए डी ई एंड के। यही फैट सोल्यूबल विटामिन है। ए डी ई एंड के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल विटामिन जो है वो वाटर में यानी बॉडी में डिजोल्व तो नहीं होते हैं, वाटर सोल्यूबल डिजोल्व हो जाते हैं, तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन को भी स्टोर करता है। इसके अलावा ये अमाइनो एसिड को तोड़ता है। अमाइनो एसिड यानी आपकी जो बायोमोलिक्यूल है प्रोटीन, जब वो सिंपल में कन्वर्ट होता है अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड को तोड़ता है, तो वहाँ से जो अमाइनो ग्रुप होगा उसको अमोनिया की फॉर्म में रिलीज करते हैं, यानी वहाँ से अमोनिया प्रोड्यूस करवाता है, और फिर ये उस अमोनिया को जो हार्मफुल सब्सटेंस है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसको लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट करता है, और यूरिया जो है बॉडी से बाहर जो है वो रिलीज हो जाती है यूरिन के साथ। फिर है ब्रेक टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो अल्कोहल है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, उनको तोड़ता है। आपके जब रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाती है, यानी जितनी लाइफ 120 डेज होती है ना रेड ब्लड सेल्स की, जब 120 डेज रेड ब्लड सेल्स की कंप्लीट हो जाती है, फिर वो उसको तोड़ देता है, क्योंकि उसका काम खत्म हो जाता है। प्रिपेयर विटामिन ए फ्रॉम कैरोटीन। कैरोटीन को प्रिपेयर करता है विटामिन ई से। अच्छा, कैरोटीन मैंने लास्ट टाइम आपको क्लास में पढ़ाया था कि कैरोटीन एक पिगमेंट है जो आपको वेजिटेबल से और फ्रूट यानी मैंगो वगैरह से या फिर कैरेट से ऑब्टेन होता है। ये कैरोटीन ये प्रिपेयर करता है विटामिन ए। विटामिन ए कैरोटीन से हासिल होती है, क्योंकि विटामिन ए जो है विजन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, देखने के लिए, और रात को देखने के लिए ज़रूरी है। नाइट विजन अगर ख़राब हो जाए तो फिर बंदा नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है विटामिन ए की कमी की वजह से। प्रोड्यूस हीट इन कोल्ड टेम्परेचर बाय स्पीडिंग अप मेटाबॉलिज्म। जब सर्दी होती है तो ये मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को तेज़ करवा के हमारी बॉडी के लिए हीट जनरेट करता है, ताकि हमें ठंड ना लगे। ये हमारे पास जो ये डिफरेंट फंक्शंस थे लीवर के।
जिसमें हमने एक तो लीवर का फंक्शन पढ़ा डाइजेशन में कि वो बाइल वगैरह प्रोड्यूस करता है, बाकी आपको ये फंक्शन दिखाए गए हैं, ये वही तकरीबन फंक्शन है जो आप लोगों ने 9th क्लास में लीवर वाले टॉपिक में पढ़े हैं, बल्कि वहाँ पे तो ज़्यादा थे, ऑर्गेनेलिस के हिसाब से दिए हुए थे। यहाँ पे तो इन्होंने जनरल आपको कुछ फंक्शन बता दिए हैं। ये फंक्शन जो है इसमें फिर ग्लूकोजिन वाला है, फैट सोल्यूबल विटामिन वाला है, अमोनिया ब्रेक डाउन ऑफ अमाइनो एसिड को तोड़ता है, अमोनिया को टॉक्सिक को लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, फिर रेड ब्लड सेल्स को तोड़ने का काम है, विटामिन ए को प्रिपेयर करता है कैरोटीन से, और इसके अलावा हीट जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो आप इसकी हेडिंग्स बना सकते हो जो है, और फिर आप इसके नीचे पॉइंट्स लिख के इसको लॉन्ग क्वेश्चन, या ऐसे तो लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट में दिया है तो आप 1-2 पॉइंट्स जो है लिख सकते हैं। ये हमारे पास था लीवर का टॉपिक।